जीत आपकी यू कैन विन बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है कि यदि हम स्कूल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे तभी हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो जीत आपकी यू कैन विन बुक कामयाबी की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें आगे बढ़ने के स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए गए हैं, जिनको यदि कोई अपनाता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि आप भी उन कामयाब लोगों की गिनती में आना चाहते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो आपको इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जीत आपकी यू कैन विन बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दम पर जीवन में सक्सेसफुल बनने की चाहत रखते हैं, जो अपने जीवन में अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं। इस पुस्तक को कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। जो विद्यार्थी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो वह विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। सफलता को पाने वाला हर व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ सकता है। जीत आपकी यू कैन विन बुक समरी इन हिंदी। सफल होने के 7 तरीके। 5. लक्ष्य निर्धारित करना और उसको प्राप्त करना। आज के समय में यदि आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है या फिर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिल सकती है। आप सिर्फ इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ इधर उधर ही भटकते रहते हैं। कामयाबी उनसे कोसों दूर रहती है। आज तक आपको पता ही नहीं होता है कि आपको जीवन में किस दिशा में जाना है, तब तक आपके लिए मंजिल को हासिल करना असंभव होता है। शायद यही कारण होता है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो कामयाबी को हासिल करने का सबसे पहला कदम है कि अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपके जीवन में लक्ष्य होते हैं तो आप उन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में आप बहुत बार सफल हो जाते हैं और बहुत बार असफल हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहते हैं। निरंतर कोशिश करते रहने से आपको पता लग जाता है कि कामयाबी को कैसे हासिल करते हैं। वर्तमान समय में जितनी तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में अपने लिए स्मार्ट गोल निर्धारित करना चाहिए जिनको आप कम समय में आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको गोल निर्धारित करते समय एक बात याद रखनी है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको आप निश्चित समय में हासिल कर सके, जो कि रियलिटी पर होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी एक बेहतर बैलेंस बना रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करना आसान होता है। 2. सकारात्मक नजरिया रखें। एक सफल इंसान और असफल इंसान में सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। एक सफल इंसान चाहे जीवन में कितनी बार भी असफल हो जाए, उसका नजरिया हमेशा सकारात्मक बना रहता है। उसको पता होता है कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, लेकिन एक असफल इंसान किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले ही उसमें हार मान लेता है। ऐसे इंसान का नजरिया नकारात्मक होता है। इस इंसान से आप जीवन में कामयाबी की उम्मीद
नहीं रख सकते हैं। सफल लोग में कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन जीवन के प्रति और अपने काम के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो उनकी फाउंडेशन मजबूत होती है। और जब एक बार आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना लेते हैं, तो आप उस पर कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपका बिजनेस ना चले और हो सकता है कि शुरुआत में ही चल जाए। यदि आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो आपको निरंतर उस बिजनेस में बदलाव करते रहना चाहिए और उस बदलाव के लिए आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जैसे जैसे आप अनुभव को ग्रहण करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही आपका नजरिया भी सकारात्मक बनता चला जाता है। थर्ड, दूसरों को और खुद को मोटिवेट करना। आज के समय में ज्यादातर लोग ना तो खुद को मोटिवेट करते हैं और ना ही दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना जीवन को औसतन ही जीते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में लक्ष्य होता है, ऐसे लोग हमेशा खुद को मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ अपने टीम के सदस्य को भी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। उस वक्त सिर्फ मोटिवेशन काम आता है। उस समय पर यदि आप खुद को मोटिवेट करने में सक्षम होते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अच्छी आदतों को ग्रहण करना। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से सफल नहीं होता है। सफलता के पीछे सिर्फ आदतें छिपी होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छी आदतों को ग्रहण करता है, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन यदि कोई गलत आदतों को ग्रहण करता है, तो गलत आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप सभी को लगता है कि सभी सफल लोग अपने कार्य को बेहद ही आसान तरीके से पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पीछे कई सालों की मेहनत लगी होती है और उस मेहनत के पीछे आदतें छुपी होती हैं। अच्छी आदतें आपको एक दिन में सफलता नहीं दिला सकती है, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाती है। अच्छी आदतों का मतलब होता है कि जिस तरह से आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो यह एक अच्छी आदत है। आप सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, तो यह अच्छी आदत है। अपने काम पर फोकस करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये अच्छी आदतें हैं। इन सभी आदतों के अनुसार ही आपके सभी एक्शन होते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। आदतें बनने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन यदि आप किसी भी एक आदत का निरंतर 21 दिन तक का अभ्यास करते हैं, तो उसको आप अपने डेली रूटीन में लेकर आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं। 5. सही कारण को जाने और उस पर कार्य करें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग गलत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और सही परिणाम की उम्मीद रखते हैं। यदि आप किसी भी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप गलत रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं, तो उस मंजिल पर पहुंचना आपके लिए मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपको सही कारण का पता लगाना चाहिए। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को देखकर बिजनेस में नहीं बनना है, बल्कि आपको मार्केट की प्रॉब्लम्स को तलाशना है। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है और फिर आप
उस प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सॉल्यूशन दे पाते हैं तो कह सकते हैं कि बिजनेस आपके लिए है और आप सही कारक को जानकर सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं कार्यों पर फोकस करना चाहिए जिनमें कुछ कारक छिपे होते हैं और उन कारक को ढूंढकर आप उनका समाधान निकाल सकते हैं। आपको क्या पीछे धकेलता है? हम सभी सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमको सफल होने से रोकती है, हमको आगे बढ़ने से रोकती है, बार बार हमको पीछे धकेलती है। जब भी हम कुछ भी कार्य करने की सोचते हैं तो हम उस कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। हम बार बार अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर के यह सोचना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ने पर रोक रही है। जब आप इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना बेहतर ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, यदि आप उन चीजों को नहीं करते हैं तो आपको ध्यान सिर्फ आपके गोल पर होता है। सीरन आशावादी बने पुस्तक के लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए, न कि निराशावादी। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति आशावादी होता है तो उस व्यक्ति के लिए उस कार्य का पूरा करना बेहद ही आसान होता है। आशावादी ऑप्टिमिस्टिक कैसे बने? आशावादी बनने के लिए अपने आप को समय देना शुरू करें। आशावादी बनने के लिए दूसरों की बातों पर फोकस ना करें। आशावादी बनने के लिए की तुलना दूसरों के साथ भी कभी ना करें। आशावादी बनने के लिए गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आशावादी बनने के लिए अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करें। आशावादी बनने के लिए अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदलें। सारांश, आज हमने जीत आपकी यू कैन विन बुक समरी इन हिंदी की बातें आपके साथ शेयर की है, जिनको अपना करके कोई भी व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता है। यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को एक बार स्वयं पढ़ें। इस पुस्तक को आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ